तो हाय हेलो, क्या हाल चाल। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क मैं आपको ख़त्म करा चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट टाइम एंड वर्क वाला, तो प्लीज़ आप इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से कराया हूँ उसको मैं, ठीक है। जो जिस किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता होगा, बेस भी नहीं पता होगा, उसमें मैं पूरा जीरो टू हीरो कराया हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि दो ट्रेन आ रही हैं, कौन सा स्पीड जोड़ना है, कौन घटाना है, रिलेटिव स्पीड क्या है ना। एक ट्रेन जो है वो खंबे को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, वो कैसे क्वेश्चन है, स्पीड दो दे दिया है। तो आपके ये सभी डाउट आज पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। आपको मेरे साथ ट्रेन में बैठना है, सफर तक ले जाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। आप बस ट्रेन में बैठिए और सफर तक कौन ले जाएगा, सफर तक ले जाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो देखिए, मैं जो इसमें इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ ट्रेन में, आपको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के कुछ 5-6 पॉइंट ही हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। अगर आपको वो पॉइंट पता है तो आप ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको आप ना बना पाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। और प्लीज़ भाई, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट छोड़ के जरूर जाया करिए, ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितनी समझ में आ रहा है उसको, है ना। और मैं कितना और अच्छा दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब तो प्लीज़ उसकी कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला तो इसमें सबसे जो पहली बात है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो जो इसमें पहला चीज है, वो आपको पढ़ना है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, है ना। भाई देखिए, मेरा काम है बेसिक से पढ़ाना, ठीक है। तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो प्लीज आप थोड़ा धैर्य रखिए। एक एक चीज जीरो टू हीरो, ठीक है, लेके चलूंगा। तो देखिए, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो फैमिली हैं, ये फैमिली वन और ये मान लीजिए फैमिली टू। ये दो फैमिली हैं। इस फैमिली में इस फैमिली मान लीजिए एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें स्पीड और टाइम, ठीक है। तो इस फैमिली में जो फर्स्ट फैमिली है उसमें डिस्टेंस को बोलते हैं किलोमीटर, दूसरी फैमिली में स्पीड को बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, और इस फैमिली में जो पहली फैमिली है उसमें टाइम को बोलते हैं आवर, ठीक भाई। अच्छा, और जो सेकंड फैमिली है उसमें डिस्टेंस को बोलते हैं मीटर, ठीक है। और स्पीड को बोलते हैं मीटर पर सेकंड, और आवर को बोलते हैं सेकंड। नहीं समझ में आया भाई? दो फैमिली हैं। पहली फैमिली में जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या है? किलोमीटर। स्पीड का नाम क्या है? किलोमीटर पर आवर। और टाइम का नाम क्या है? आवर। और दूसरी फैमिली में उसी किलोमीटर का नाम क्या है? मीटर। किलोमीटर पर आवर का नाम क्या है? मीटर पर सेकंड। और आवर का नाम क्या है? सेकंड। और इन दोनों फैमिली में आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है। मतलब ये फैमिली हमेशा चाहती है कि हमारा मेंबर हमारे पास रहे। नहीं समझ में आया? मतलब ये कभी नहीं चाहेगी कि किलोमीटर मीटर पर सेकंड के साथ चले। नहीं समझ में आया? मतलब ये फैमिली चाहती है कि हमारे जितने मेंबर हैं वो हमारे साथ रहें, और ये फैमिली चाहती है जो भी हमारे मेंबर हैं वो हमारे साथ रहें। अगर फैमिली वन का मेंबर फैमिली टू के साथ चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं समझ में आया? क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, उसका धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हमें पहचान कैसे होगी? हमें पहचान ऐसे होगी, अब मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे देगा ऐसे, कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, जो डिस्टेंस दे देगा, मान लो आपको दे देगा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस दे दिया। और मान लो स्पीड जो है, डिस्टेंस देखो डी ठीक नहीं लग रहा है ना, डी। और मान लो स्पीड आपको दे देगा 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो भाई, ये तो फैमिली एक का है किलोमीटर, ये फैमिली एक का है कि नहीं बताओ? अलग दिख रहा है, फैमिली एक का है। और मीटर पर सेकंड फैमिली दो का है, ये फैमिली दो का है। अब दिक्कत होगी नहीं होगी बताओ?
तो एक फैमिली एक का, एक फैमिली दो का, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जो किलोमीटर है इसको आपको किसको बनाना पड़ेगा, फैमिली एक का बनाना पड़ेगा, है ना, सॉरी फैमिली दो का बना लीजिए इसको। ये जो किलोमीटर है इसको फैमिली दो का बना लीजिए। और फैमिली दो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो हम 10 किलोमीटर जो है, जो डिस्टेंस जो है, हम इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 1000 मीटर, है ना, मतलब 1000 मीटर, सॉरी 10 गुणा 1000, 10 गुणा 1000 मीटर। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 10 के पीछे 30, है ना, 10,000 मीटर। तो डिस्टेंस किसका हो गया, 10,000 मीटर, है ना। और स्पीड क्या हो गई, स्पीड तो पहले दे रखा है उसने कितना, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों एक ही फैमिली का हो गए, नहीं हो गए, देखो ये भी फैमिली सेकंड का हो गया, ये भी फैमिली सेकंड का हो गया। अब हम इसमें कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें टाइम पूछा होता तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 10,000 और स्पीड कितना है 5 का, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो टाइम आ जाता 2 आवर, सॉरी 2000 सेकेंड। ठीक है, हम आपको ये सब कुछ बताएंगे डिटेल में ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो फैमिली एक साथ नहीं चलेंगी, आपको किसी एक फैमिली के मेंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरी फैमिली के मेंबर में। मतलब या तो सभी फैमिली दो के हों या सभी फैमिली एक के हों, मैं ये भी कह सकता हूँ, है ना। तो कैसे, देखिए और समझिए कैसे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब आपको मैं कुछ पूछूं तब आपको बताइए मुझे, ठीक है। फैमिली एक में कौन कौन है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर और आवर। फैमिली दो में कौन कौन है, मीटर, मीटर पर सेकंड और सेकंड। अब मुझे बताइए कौन सी फैमिली बड़ी है, आपको क्या लग रहा है कौन सी फैमिली बड़ी है। भाई मुझे तो लग रहा है फैमिली फर्स्ट बड़ी है। क्यों, भाई फैमिली फर्स्ट में किलोमीटर है, इसमें कुल मीटर है, फैमिली फर्स्ट में आवर है और इसमें सेकंड है। तो मुझे तो ये वाली फैमिली बड़ी लग रही है, ये वाली फैमिली बड़ी लग रही है मेरे को। तो ये बिग फैमिली है, ये स्मॉल फैमिली है। नहीं समझ में आया। तो कुल मिला के बात ये है, आपको ये पता होगा कि किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना है तो सब जानते हैं कि किलोमीटर में आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप मीटर में पहुंच जाएंगे। अगर आपको आवर से अगर आपको सेकंड में जाना है, सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिनट में चले जाएंगे, एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इसका, जैसे मान लीजिए 10 मिनट है, मेरे को 10 मिनट से सेकंड में जाना है, कितना सेकंड होगा इसका, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा बताइए। तो 10 मिनट है तो 10 मिनट से सेकंड हो जाऊंगा तो मैं इसका 60 मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं समझ में आया, है ना। तो सीधा 600 सेकंड हो जाएगा, ये 600 सेकंड सीधा सेकंड में हो गया। अगर मान लीजिए 10 आवर होता, 10 आवर, तब कैसे जाता, तो पहले आवर से बनाता क्या मिनट, मतलब 10 इंटू 60। अभी मिनट बनाइए भाई, 10 घंटे से पहले मिनट बना है, अब मिनट हो गया ये, अब 60 मल्टीप्लाई और कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये जाएगा 3600 सेकंड, मतलब एक घंटे में 36 सेकंड होती हैं। नहीं समझ में आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किलोमीटर से मीटर बना लेंगे, आवर से सेकंड बना लेंगे। देखो यहाँ किलोमीटर से आप मीटर बना सकते हैं, आवर से सेकंड बना सकते हैं, लेकिन जो किलोमीटर पर आवर है इससे मीटर पर सेकंड कैसे बनाना है ना, थोड़ा ये सीखना जरूरी है, ये वाली चीज़ सीखना जरूरी है, इससे कन्वर्जन कैसे करते हैं ना, तो आप ये भी सीख लीजिए। देखिए आपको यहीं सिखा दूँ, देखो यहीं सिखा देता हूँ थोड़ा, है ना। तो भाई मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में कैसे जाना है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है, ये आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए ना। आप पढ़े भी होंगे 5/18 और 18/5, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि 5/18 कहाँ लगाना है और 18/5 कहाँ लगाना है, ठीक है। लेकिन अब आप ये भी नहीं भूलेंगे कैसे। अब देखिए इसको समझिए, पहले मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद समझाता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से इसको। देखिए भाई, अगर किलोमीटर पर आवर है, इससे आपको जाना है कहाँ, अगर आपको जाना है मीटर पर सेकंड में, तो भाई आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। अब 5/18 से क्यों करना है, ऊपर 5 आएगा, क्यों, देखिए ये है बड़ा और ये छोटा, हम जिधर जाते हैं हम ऊपर लिखते हैं वो मान। जैसे ये बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली में जा रहे हैं तो आपको छोटे से मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए पहले, जैसे मान लीजिए मुझे 72 किलोमीटर पर आवर को
मुझे लिखना है मीटर पर सेकंड में। किस में लिखना है? मीटर पर सेकंड में। कितना मीटर पर सेकंड होगा? तो मैं कह सकता हूँ 72 है, तो 72 को सेम लिखूंगा मैं। इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 का, तो 18 से कटेगा ये 4 टाइम्स, और 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब आप पहले इस बात को समझिए कि 72 किलोमीटर पर आवर और 22 मीटर पर सेकंड बात एक ही है, कुछ अंतर है नहीं। मतलब मैं आपसे 72 किलोमीटर पर आवर बोल दूं या फिर मैं आपसे बोल दूं 20 मीटर पर सेकंड, ये दोनों बात एक ही है, बस फैमिली का अंतर है। मतलब इस फैमिली में, पहली फैमिली में इसको बोलते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी फैमिली में बोलते हैं भैया 20 किलोमीटर पर सेकंड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, नहीं समझे? पहली फैमिली में 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, और दूसरी फैमिली में बोलेंगे इसको 20 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब लेकिन दोनों की बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट देखिए। ये वाला हो गया भाई, नोट डाउन साथ के साथ करिए, क्योंकि नोट नहीं करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज़ को मैं, इसलिए। ठीक है भाई, अब देखिए पहला कंसेप्ट हो गया आपको क्लियर। अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए अब इसको क्या करना है, अगर आपको दूसरी चीज, अगर आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर में जाना है। अब बड़े की तरफ जाना है, तो बड़े की तरफ जाना है ना, ये बड़ा ही तो है, तो बड़े की तरफ जाना है तो ऊपर आएगा बड़ा और नीचे आएगा छोटा, मतलब 5। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड है। आप इसको सेकंड फैमिली में कैसे लिख सकते हैं? मतलब सॉरी, ये सेकंड फैमिली का है, आप इसको फर्स्ट फैमिली लिखना है, फर्स्ट फैमिली में किलोमीटर पर आवर वाली में। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? तो बड़ी फैमिली में लिखना है, तो देखो 25 है ना, तो 25 को सेम लिखो। बड़ी फैमिली में लिखना है तो बड़ा ऊपर आएगा और नीचे आएगा छोटा, और 5 से कटेगा 25 कितनी बार? 5 टाइम्स, और 5 × 18 कितना हो जाएगा? बोलो 19। और किस फैमिली में? बड़ी फैमिली जाना है तो बड़ा, किलोमीटर पर आवर। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ या तो 25 मीटर पर सेकंड बोलो या फिर 90 किलोमीटर पर आवर बोलो, बात एक ही है भाई, दोनों बात एक ही हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, बोथ आर सेम। ठीक है, इफ आई से 25% मीटर पर सेकंड एंड 90 किलोमीटर पर आवर, दे आर बोथ सेम, है ना, देयर इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, मैं आपको ये समझा चुका हूँ कन्वर्जन आपको कैसे करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, फैमिली का आपको विशेष ध्यान देना है कि भाई किस फैमिली में कौन सा मेंबर है। आपको दोनों को एक ही फैमिली का बनाना है। क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पता क्या करेगा, अलग अलग फैमिली का मेंबर दे देगा, है ना, तब आपसे बोलेगा। लेकिन हम आपको वो भी सिखाएंगे। ठीक है, कैसे? पहले फैमिली सिखाएंगे, अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, देखो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, 3 फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले पे ट्रेन आपका पूरा कंप्लीट है। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का। ठीक है भाई, नोट डाउन करते चलना भाई। डिस्टेंस इक्वल टू होता है, क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू? स्पीड को, स्पीड इनटू टाइम, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई कर, मतलब तीनों का उसका टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है टाइम, और टाइम क्या होता है? टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा होता है आपका स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं समझ में आया? ये आपका तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला रट लीजिए, इसके बाद आपका ट्रेन खत्म। अब कैसे ट्रेन खत्म, अब आप ये बात भी समझिए। देखिए ये फॉर्मूले आपको कब अप्लाई करने हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये आपको कब अप्लाई करना है फॉर्मूला? पहले पहले फैमिली सेम बनाइए, फैमिली सेम करो भाई, पहले फैमिली सेम करो, उसके बाद ये फॉर्मूले अप्लाई करो। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो भाई हिंदी में देख लो। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, दूरी, और स्पीड को बोलते हैं चाल, और टाइम को बोलते हैं समय, है ना। तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुणा समय। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल, और चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे समय। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा अब देखो भाई, आपको पहले फैमिली सेम करना है। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएगा। पेन चेंज कर लो थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए, है ना, कर लेते हैं चलो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो भाई, क्वेश्चन आपसे बोलेगा स्पीड जो है, स्पीड भाई देखो, हिंदी वाले बच्चे प्लीज भाई देखो कोऑपरेट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि
ये आपको छोटे छोटे वर्ड आने चाहिए, है ना। स्पीड मतलब चाल, स्पीड लिखूंगा मैं, ठीक है। तो स्पीड जो है मान लो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, फैमिली फर्स्ट का। अच्छा, और मान लो टाइम जो है, टाइम टाइम जो है वो उसको लग रहा है 20 सेकंड, 20 सेकंड। ये फैमिली सेकंड का आ गया। देखो ये फैमिली फर्स्ट का है, ये फैमिली सेकंड का है। अब उसने कहा है कि इसको बताइए डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा। मतलब ये समझिए आप, कोई व्यक्ति है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चला रहा है और कहीं वो 20 सेकंड में पहुंच रहा है, तो वो कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया। अब देखिए क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना रहा है। क्वेश्चन ने फैमिली अलग अलग दे दिया है, आपसे डिस्टेंस पूछ लिया है। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता तो है, क्या पता है आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला। आप कहेंगे सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। भाई देखो मैं लिखा चुका हूं यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, है ना। आप लिखेंगे स्पीड कितना है 72 इंटू टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 72 इंटू 4 1440, और डिस्टेंस है तो आपको मीटर लगा देंगे, हो गया काम। तो भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। ये फैमिली अलग अलग है दोनों का, क्या है, दोनों का फैमिली अलग है। तो भाई ये मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, पहले फैमिली सेम करो उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। नहीं समझ में आया, मतलब ये चीज़ तो बाद की चीज़ है, ये तो बाद का चीज़ है। तो इसको तो मिटा देता हूँ पहले मैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, नहीं समझे। तो पहले फैमिली सेम करो। तो अब देखिए जो स्पीड जो है, भाई ये सेकंड फैमिली का है, तो मैं स्पीड को सेकंड फैमिली का बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, तो जो स्पीड है, स्पीड, इसको सेकंड फैमिली कैसे बना सकता हूं मैं। इस 72 को, इस 72 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5/18 से। भाई सेकंड फैमिली छोटी है तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 आएगा। तो इससे कट जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स, और 4 इंटू 5 20। अब सेकंड फैमिली क्या थी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया। तो स्पीड जो नया आ गया वो 25 मीटर पर सेकंड। अब मतलब मैं नया जो स्पीड लूंगा, नया जो मैं स्पीड लूंगा क्या लूंगा, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो ये हो गया, और टाइम तो उसने पहले से दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है उसने, टाइम दे रखा है उसने 20 सेकंड, 20 सेकंड। अब देखिए ये भी सेकंड फैमिली का और ये भी सेकंड फैमिली का, दोनों सेकंड फैमिली हो गए, नहीं हो गए। अब क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा था, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ये रहा देखो, और टाइम कितना है 20 सेकंड और 20। तो डी इक्वल्स टू 20 इंटू 20 400। अब देखो मीटर आएगा किलोमीटर आएगा क्या आएगा, अब देखो किलोमीटर तो है नहीं इसमें, मीटर है, देखो मीटर, है ना। ये तो सेकंड है तो टाइम है, लेकिन डिस्टेंस को लिखते हैं किसमें, मीटर में। देखो यहाँ मीटर है ना, मीटर में, तो 400 मीटर। तो आपका हो गया डिस्टेंस। तो यही आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। नहीं समझे भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपको फैमिली को भाई सेम करना है, आपको ये चीज़ रट लेनी है, आपको फैमिली सेम करना है। और फैमिली सेम करने के लिए क्या करना है आपको, देखो ये 72 किलोमीटर पर आवर था, तो पर आवर से मैं कहाँ गया, मीटर पर सेकंड में गया, नहीं गया। तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किससे किया, 5/18 से, ठीक है भाई। हाँ एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसको उल्टा करने वाला, ठीक है भाई, बता दें कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, यही बता देता हूँ एक क्वेश्चन और। चलो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ, मान लो भाई, मान लीजिए आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड आपको स्पीड दे रखा है कितना, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। और मान लीजिए आपको टाइम दे रखा है उसने, टाइम, मान लीजिए टाइम दे रखा है आपने को उसने 10 मिनट, 10 मिनट। अब मुझे बताइए फैमिली चेक करिए, ये तो हो गया सेकंड फैमिली का, ये तो किसी फैमिली का है ही नहीं। मिनट, मिनट तो मैंने बताया नहीं, क्या मैंने मिनट बताया, देखिए आपको मिनट तो मैंने कहीं बताया नहीं आपको, सेकंड बताया हूँ। तो एक काम करिए, जब वो सेकंड फैमिली का है, जब ये सेकंड फैमिली का, तो इसको भी सेकंड फैमिली का बनाइए। कैसे बनाएंगे सेकंड फैमिली का, सेकंड फैमिली में चाहिए हमको सेकंड, तो इसको सेकंड बना दीजिए ना मिनट को। तो इसको सेकंड में कैसे बनाऊंगा मैं, तो मैं देखो टाइम को बनाऊंगा, टाइम को 10 मिनट है, तो मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 60, 600 सेकंड। नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, तो 600 सेकंड हो गया। तो अब 600 सेकंड हो गया, तो अब देखो नया ये भी सेकंड फैमिली का बन गया, देखो बना कि नहीं बना, ये भी सेकंड फैमिली का हो गया और वो भी सेकंड फैमिली का हो गया। फैमिली हमारी सेम हो गई,
अब फैमिली सेम हो गई, देखो फैमिली सेम हो गई ना, देखो ये मीटर पर सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, जिसमें लिखा था मीटर पर सेकंड हो गया और सेकंड हो गया, फैमिली सेम। और फैमिली सेम तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पूछा क्या है, अब इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा डिस्टेंस कितना जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितना है, स्पीड 25 है ना, देखो 25 है ना। और टाइम कितना है, टाइम 600 सेकंड लगा इसको, 600 सेकंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 25 छिंगे 150 और पीछे 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है। मीटर में आएगा भाई, मीटर में। या तो इसको लिख दो 15,000 मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम भाई 15 किलोमीटर बोल सकते हैं। आपको पता होगा ये चीज़, तो बच्चों वाली चीज़ है। 15,000 मीटर बोलो या 15 किलोमीटर बोलो, बात एक ही है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, किलोमीटर से पर आवर में और पर आवर से चेंज करने में, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन पे। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन देखिए, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये 54 है ना, 54 को देखो छोटी तरफ जा रहा है, छोटा है ना ये, तो ऊपर आएगा छोटा और नीचे आएगा बड़ा। तो 18 से इसको काटो, 54 को 18, 18 दूनी 36, 18 54, 3 बार कटेगा, और 3 गुणा 5 करेंगे तो 15। इसमें जाना था मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, आंसर हो गया आपका। नहीं समझे। दूसरा देखिए, मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे करना है, ठीक है। मुझे लिखना है, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड को किस में लिखना है, किलोमीटर पर आवर में। अब उल्टा लिखना है मेरे को। तो भाई देखिए 30 है, 30 को सेम लिखिए, किस में जाना है, बड़े वाले में। किधर जाना है ये देखो, यहाँ देखा करो किधर जाना है, मुझे बड़े वाले की तरफ जाना है। तो ऊपर आएगा बड़ा 18 और नीचे क्या आएगा 5, ठीक है। और 5 से कितना कटेगा ये 6 टाइम्स, और 6 गुणा 18 करेंगे तो 8 से 48, 800 लगे 4, 6 4 10 और 11 हैं 10, 108। और किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे। तो इसका ये हो गया, मतलब ये बात एक ही है, ये दोनों चीज़ एक ही हैं, है ना। ये दोनों चीज़ एक ही है भाई, अलग नहीं है। या तो आप बोलिए 30 मीटर पर सेकंड, या आप बोलिए 108 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों चीज़ एक ही है। स्पीड दोनों सेम ही है, बस बोलने का अंतर है, फैमिली 1 और फैमिली 2 का अंतर है। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। प्लीज़ सब कुछ नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ रेल के, है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेल के पॉइंट। अब देखो रेल के पॉइंट कैसे स्टार्ट करने वाले हैं भाई। जब कोई ट्रेन टावर, पोल और खड़ा व्यक्ति या पेड़ जब इसको पार करें। अब ट्रेन के पॉइंट लिख लीजिए, ट्रेन के पॉइंट। यहाँ से आपका ट्रेन की मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, लिखिए। जब कोई ट्रेन, जब कोई ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी पर्सन को मतलब व्यक्ति को, ठीक है भाई, किसी टावर को, नहीं समझ में आया, किसी पेड़ को मतलब ट्री को, पेड़, जब इनको पार करती है कोई चीज, जब कोई ट्रेन इन सबको पार करती है, तो जो ट्रेन होती है ना, जो डिस्टेंस जो होता है, इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो जो होता है वो ट्रेन की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की कितनी लंबाई है, इसी को लेते हैं। क्यों भाई, पोल, पर्सन, टावर, ट्री, इनकी लेंथ नहीं होती है, मतलब हालांकि इनको जोड़ना होता है, प्लस इन सबकी लेंथ 0 होती है ना भाई। टावर की लेंथ कितनी होगी, नहीं समझ में आया। तो जब इन चीज़ों क्रॉस करेगी, किसी पोल को, किसी पर्सन को, किसी टावर को, किसी ट्री को, तो लेंथ जो होगी, जो जो ट्रेन की लेंथ होगी ना, वही डिस्टेंस होगा इसका, मतलब आपको वही लेना है। कुल मिला के बात यह है, आपको डिस्टेंस जब लेना होगा तो ट्रेन की लेंथ लेनी होगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। आपको यही क्या लेना पड़ेगा, ये आपको दूरी लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस आपको ट्रेन की लंबाई काम करेगी। इस पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन, कोई 200 मीटर ट्रेन है, 200 मीटर की ट्रेन, 200 मीटर की ट्रेन, कोई 200 मीटर की ट्रेन है, और वो किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पर्सन को, किसी पर्सन को, किसी पर्सन को 10 सेकंड में पार कर देती है, 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, करती है।
तो हो क्या हो रहा है, तो क्या, तो बताओ, 200 मीटर ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है कोई, और किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो भाई अब क्या पूछेगा वो, तो आपसे पूछेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी कितनी होगी। तो अब मुझे भाई एक बार बताइए, स्पीड पूछा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की बात आती है, डिस्टेंस कहाँ से लेके आए, तो भाई डिस्टेंस जो होगा वो ये जो 200 मीटर ट्रेन है लंबी, यही डिस्टेंस होगा, इसी इसी को डिस्टेंस मानेंगे हम भाई, इसी को डिस्टेंस मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे 200 अपॉन टाइम, कितना 10 सेकंड लग रहा है, 200 अपॉन 10 करेंगे तो 20। अब स्पीड है तो ये 200 मीटर पर सेकंड था और ये सेकंड था, तो सॉरी ये 200 मीटर था, ये सेकंड था, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो मतलब ट्रेन की जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। पहला कंसेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ, किस तरीके से आपको पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है कैसे है ट्रेन का। जब कोई ट्रेन किसी खंबे, पोल, पर्सन, टावर, ट्री को पार करेगी तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लेंथ होगी, है ना। आपको ढूंढना नहीं यार, डिस्टेंस तो है नहीं तो स्पीड कैसे निकालूं, कि भाई स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस तो है नहीं, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, तो आपको ट्रेन की लंबाई जो है वही डिस्टेंस का काम करेगी इस केस में। नहीं समझ में आया, क्योंकि व्यक्ति, पोल, टावर, ट्री, इन सब चीज़ों की जो है लेंथ नहीं होती है ना, तो इसको हम इग्नोर करते हैं लेंथ को, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखो दूसरा पॉइंट भाई यहाँ से देखेंगे हम, प्लेटफॉर्म, खड़ी हुई ट्रेन और सुरंग और पुल। क्या भाई दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या कोई खड़ी हुई ट्रेन होगी, मान लो खड़ी हुई ट्रेन है कोई, खड़ी हुई ट्रेन, या फिर मान लीजिए प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, कोई सुरंग को, ठीक है, और कोई प्लेटफॉर्म, कोई खड़ी हुई ट्रेन, कोई सुरंग, और क्या था, और पुल, कोई पुल मान लीजिए भाई, कोई पुल और पुल। जब इनको क्रॉस करेगी ट्रेन भाई, जब इनको क्रॉस करेगी तो जो ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन की लंबाई तो जुड़ेगी, और उसके साथ में इन सब की भी जुड़ेगी, प्लेटफॉर्म की भी जुड़ेगी, ट्रेन, खड़ी हुई ट्रेन की भी जुड़ेगी, सुरंग की भी जुड़ेगी, सुरंग होगी तो नहीं समझ में आए, और पुल की भी जुड़ेगी। भाई इनकी लेंथ इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म कितना लंबा होता है, प्लेटफॉर्म 500 मीटर के होते हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी ना, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई देखो, व्यक्ति तो बहुत छोटा होता है, ऐसी ट्रेन की इग्नोर कर देंगे उसको, लेकिन प्लेटफॉर्म को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। खड़ी हुई ट्रेन की कितनी लंबाई होती है, सुरंग की लंबाई कितनी होती है, पुल की लंबाई कितनी होती है, तो इनको तो जोड़ना पड़ेगा आपको। मतलब डिस्टेंस के केस में जब आप दूरी निकालेंगे तो दूरी में ये सब कुछ जुड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस आपका ये आएगा, डिस्टेंस आपको इन दोनों को लेना पड़ेगा डिस्टेंस केस में। नहीं समझ में आया, बता दूं, देखो क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर। जैसे मान लो कोई 200 मीटर ट्रेन है, वही ले लो, 200 मीटर की ट्रेन है, 200 मीटर की ट्रेन, 200 भाई शॉर्ट में लिखूंगा है ना, 200 मीटर की ट्रेन है कोई, ठीक है, और 100 मीटर का मान लो, 100 मीटर का कोई पुल है, 100 मीटर का पुल, 100 मीटर का पुल क्रॉस करती है, और टाइम कितना लग रहा है उसको, मान लो उसको टाइम लग रहा है 30 सेकंड का, 30 सेकंड का। तो पूछ रहा है वो, तो स्पीड कितनी ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। अब देखो भाई कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताइए क्या बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि कोई 200 मीटर की ट्रेन है, आपको पहले तो ट्रेन की लेंथ दे दी उसने, ट्रेन की लेंथ दे दी है कि भाई जो ट्रेन है वो 200 मीटर की है, तो ठीक है भैया, ट्रेन 200 मीटर की है लंबाई ट्रेन की, और 100 मीटर का पुल है उसको क्रॉस कर रही है, और पूरे जो पुल को क्रॉस करने में उसको टाइम लग रहा है 30 सेकंड का, 30 सेकंड का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 इंफॉर्मेशन उसने अभी तक दे दी हमको गिवन, उसने 3 इंफॉर्मेशन दी है कि भाई 3 चीजें हैं। अब उसने कहा है कि भाई इसकी स्पीड कितनी होगी, इस ट्रेन की। तो पहले आप सब छोड़िए, आप बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया कि स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दिक्कत यहां आ रही है, बात आ रही डिस्टेंस की, तो मैंने आपको अभी बताया है डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस तो ये भी है 200 मीटर और डिस्टेंस ये भी है 100 मीटर। अब करें क्या, तो करें क्या, मैंने आपको बताया जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो भी जुड़ेगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, और साथ में प्लस होगा पुल का, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई। तो डिस्टेंस का काम जो होगी भाई, डिस्टेंस जो होगा इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब पूरा डिस्टेंस वो होगा। नहीं समझ में आया? और जो टाइम जो लगाए वो लगाइए, टाइम 30 सेकंड लगाइए। नहीं समझ में आया? आ गया होगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर, प्लस पुल की लंबाई कितनी है 100 मीटर। नहीं समझ में आया? तो मतलब डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जो होगा 200 प्लस 100 मतलब 300 मीटर डिस्टेंस होगा। मतलब डिस्टेंस का काम कौन करेगा, 300 मीटर काम करेगा डिस्टेंस का इस समय, इस केस में। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस काम कौन करेगा 300 मीटर। तो यही कर देता हूं, देखो इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और टाइम कितना लग रहा है उसको 30 सेकंड। तो 0 0 काट देंगे, इससे 10 बार काटेंगे, तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी ट्रेन की। यही आपका आंसर हो गया। भाई क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया कि बस ऊपर से आ रहा सब कुछ? ऊपर से तो जाना ही नहीं चाहिए, है ना, ऊपर से तो जाना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्यों नहीं जाना चाहिए ऊपर से? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं इसलिए। नहीं समझ में आया? जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल, किसी खड़ी हुई ट्रेन, किसी सुरंग और किसी पुल को पार करेगी तो डिस्टेंस, जहां जहां भी डिस्टेंस की बात आएगी तो आपको ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई, और जो चीज दी है उसको, पुल दिया है, ट्रेन दी है, सुरंग दी है, जो भी दी है उसको जोड़ देंगे। तो डिस्टेंस तो आप एक ही ना लिखेंगे, डिस्टेंस दो कहां से लिख सकते हैं भाई? डिस्टेंस की जगह तो आप एक ही संख्या नहीं लिख सकते हैं। नहीं समझ में आई? हाँ, तो आपको एक चीज लिखनी है, डिस्टेंस भी एक लिखना होगा, स्पीड भी एक लिखनी होगी। आपको 10 स्पीड दे दे उससे मतलब नहीं है, आपको स्पीड तो एक ही चाहिए। जैसे इसमें इसने क्या किया, यहाँ भी 200 दे दिया और यहाँ 100 दे दिया, इसने डिस्टेंस दो दो दे दिए, लेकिन मुझे दो डिस्टेंस काम नहीं चलेगा, मुझे डिस्टेंस को एक बनाना है। तो मैंने एक बनाने के लिए दोनों को जोड़ दिया, जो कि कंसेप्ट ही है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते हैं इसके टाइप 3 की तरफ, है ना। देखिए साथ के साथ एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आप फटाक से करते चलें। ठीक है, तो तीसरा इसका पॉइंट क्या है, इसका तीसरा पॉइंट है ट्रेन की डिस्टेंस ऑलवेज प्लस होती है भाई। हाँ, ये भी देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या, तीसरा पॉइंट देखो, उसके तीसरा पॉइंट नोट करो। ट्रेन की डिस्टेंस जो होगी, ऐसे देखो, मान लो एक ट्रेन आ रही है इधर से, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी भी ट्रेन आ रही है, मान लो इधर से जा रही है, दोनों ट्रेन इधर से जा रही हैं। इस ट्रेन की मान लो 100 मीटर की लंबाई है और ये ट्रेन मान लो 50 मीटर की है। ठीक है, और मान लो दूसरा केस ऐसा है, एक ट्रेन मान लो इधर से आ रही है, ये मान लो ट्रेन है 50 मीटर की, या 60, मान लो 60 मीटर की, और ये मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है उल्टा, ये मान लो है 100 मीटर की। ठीक है भाई, जब ट्रेन चाहे तो दोनों एक डायरेक्शन में जाएं और चाहे ट्रेन जो है अपोजिट में आए, तो आपको हमेशा ट्रेन का स्पीड जुड़ेगा। मतलब यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ जो डिस्टेंस होगा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो भाई दोनों को जोड़ेंगे। मतलब 100 प्लस 50 मतलब डिस्टेंस क्या होगा 150 मीटर, 150 मीटर डिस्टेंस होगा दोनों ट्रेनों का। नहीं समझ में आया? आपको दोनों ट्रेनों का जो डिस्टेंस हो है वो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब 150 मीटर लिखना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस से काम करेगा 150 मीटर। नहीं समझ में आया? और इस केस में भी डिस्टेंस कितना होगा, इस केस में भी डिस्टेंस होगा भाई आपका कितना 60 प्लस 100, मतलब इस केस में भी आपको डिस्टेंस कितना होगा 160 मीटर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रेन जब दोनों चाहे एक डायरेक्शन में जाएं चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, आपको डिस्टेंस में हमेशा दोनों को जोड़ना है। आपको जब डिस्टेंस लिखेंगे क्वेश्चन में तो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, डिस्टेंस एक बनाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। हमको डिस्टेंस एक बनाना है तो उसके लिए जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ जाओगे। जैसे मान लो, क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, इधर, इस ट्रेन की लेंथ मान लो 250 मीटर है। ठीक है भाई, और दूसरी ट्रेन मान लो इसी के पीछे पीछे चल रही है और उस ट्रेन की लेंथ मान लो
500 मीटर की है, 500 छोड़ो, 500 मान लो, कुछ भी मान लो, इसको मान लो 150 मीटर की है, ये 150 मीटर की है भाई, ठीक है, ये 150 मीटर की है, और ये कितने की है, ये 250 मीटर की है, 150 मीटर की है, दो ट्रेनें, और एक दूसरे की तरफ ही चल रही है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब क्या हुआ, तो इसमें करना क्या है आपको, अच्छा इसको देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेनों ट्रेनों का डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको भाई डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 250 को और प्लस 150 को, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 004, मतलब 400 मीटर डिस्टेंस हो गया इस केस में, 400 मीटर डिस्टेंस हो गया। और मान लो ये ट्रेन इसको मान लो पास कर देती है, टाइम बता रहा हूँ, टाइम मान लो इसमें 20 सेकंड क्रॉस कर देती है, 20 सेकंड में। जो पहली ट्रेन है, जो ये ट्रेन पहली है, जो ये दूसरी ट्रेन है, पहली ट्रेन को मान लो 20 सेकंड में क्रॉस कर देती है, जो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 20 सेकंड में क्रॉस कर देती है, तो कितनी स्पीड चल रही है दूसरी ट्रेन, तो ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भाई डिस्टेंस 400 मीटर आ गया और टाइम कितना 20 सेकंड का, तो स्पीड निकालने के लिए करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना आ गया 400 मीटर का, और टाइम कितना है 20 सेकंड, तो 0 0 काट देंगे, इससे कट जाएगा ये 20 बार, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया क्या, स्पीड आ गई ट्रेन की, दूसरी वाली ट्रेन की। नहीं समझ में आया, इस केस में, इस केस में भी यही होगा, एक ट्रेन मान लो इधर से आ रही है, ठीक है, और एक ट्रेन मान लो इधर से आ रही है, ये मान लो ट्रेन है 50 मीटर की, और ये मान लो ट्रेन है 90 मीटर की, तो इस केस में डिस्टेंस क्या लेंगे हम, डिस्टेंस 50 प्लस 90 लेंगे, दोनों केस में जोड़ेंगे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मीटर मतलब डिस्टेंस का काम कौन करेगा, डिस्टेंस का काम दोनों ट्रेनों की जो लेंथ होगी वो काम करेगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रेन की डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, जब वो चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, चाहे वो अलग डायरेक्शन में जाए, दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो L1 प्लस L2 स्पीड ये, ठीक है, तो भाई ये जो कंसेप्ट है ये वाला आगे, तो इस आगे वाले कंसेप्ट को मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, इसको मैं आगे इससे आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।